नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक एग्जाम पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिद से अपनी किस्मत लिखने के बारे में है। ये कहानी है सीए सुरभि गांधी की। जरा सोच के देखिए, एक मुश्किल सफर पर निकले हों और कोई अपना ही आकर कह दे, अरे तेरे से नहीं होगा। ठीक यही शब्द सुरभि को सुनने को मिले थे। अब ये एक ऐसा पर होता है ना, जो किसी को भी तोड़ सकता है, पर सुरभि के लिए, उनके लिए ये एक चैलेंज बन गया। और आज आज सुरभि गांधी सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉडकास्ट होस्ट हैं और एक यूथ ट्रेनर भी। तो सवाल ये उठता है कि तुझसे नहीं होगा से लेकर इस मुकाम तक का सफर आखिर था कैसा। चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी साधारण थी। सुरभि बचपन में एक इंट्रोवर्ट, मतलब थोड़े शर्मीले स्वभाव की थी, जो इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक में कहना चाहिए कि लगभग लड़खड़ाते हुए ही पहुंच गई। 12वीं के बाद, जैसा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, सुरभि भी काफी कंफ्यूज थी कि भाई आगे करना क्या है। उनके आसपास हर कोई सीए कर रहा था, तो उन्होंने भी सोचा चलो भीड़ के साथ ही चलते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सीए रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल आखिरी दिन अपना फॉर्म भरा था। मतलब साफ है, ये फैसला जुनून से नहीं, बल्कि एक अनिश्चितता से आया था। तो हुआ यूं कि पहला लेवल मतलब सीए फाउंडेशन, वो तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। लगा कि भाई अब तो आगे का रास्ता एकदम मक्खन है। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। सीए इंटरमीडिएट में 12-12 घंटे की क्लासेस, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और ऊपर से जबरदस्त सेल्फ डाउट। ये थी उनकी नई रियलिटी। हालत तो ये थी कि एक बार वो क्लास में ही रो पड़ी, ये सोचकर कि कहीं मैं अपना कीमती समय बर्बाद तो नहीं कर रही। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सुरभि को अपनी जिंदगी की पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और साथ ही कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले जिन्होंने आग में घी का काम कर दिया। सीए इंटरमीडिएट के पहले अटेम्प्ट में फेल होने से पहले सुरभि अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी भी चीज में फेल नहीं हुई थी, सिर्फ एक बार भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए कितना बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक अकादमिक फेलियर नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास पर एक बहुत गहरा वार था। इस हार के बाद ना, उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, छोड़ दूं क्या? उन्हें लगने लगा था कि शायद ये कोर्स उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन पेरेंट्स के पैसे और उनकी उम्मीदों का बोझ उन्हें पूरी तरह से हार मानने से रोक रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक शादी में एक रिश्तेदार ने मजाक में कह दिया, तेरे से सीए नहीं होगी, तू तो फैशन में लगी रहती है, फेल हो गई तो डिप्रेशन में चली जाएगी। अब सुनने में ये एक आम ताना लग सकता है, पर सुरभि के लिए ये एक चैलेंज बन गया। उन्होंने ठान लिया कि अब तो ये करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरमीडिएट तो जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन अब बारी थी असली अग्नि परीक्षा की, सीए फाइनल। और ये लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं थी, बल्कि खुद के दिमाग और डर से थी। सुरभि ने अपने पहले सीए फाइनल अटेम्प्ट के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। सोशल मीडिया छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उन्हें 100% यकीन था कि वो पास हो जाएंगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल थीं। ये एक शॉक जैसा था। तब उन्हें एक बात समझ आई कि वो फेल इसलिए हुई क्योंकि वो लगातार फेल होने के डर के साथ पढ़ रही थीं। उनकी सारी एनर्जी तो डर से लड़ने में ही खत्म हो गई थी। इस बार सुरभि ने अपनी तैयारी को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं छोड़ा, बल्कि स्ट्रेस में सोने से बचने के लिए अपने कमरे से बिस्तर तक हटवा दिया। अपना लेटेस्ट आईफोन एक डिब्बे में बंद करके रख दिया और एक सादा सा बटन वाला फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठकर 13 से 14 घंटे पढ़ाई करती थी। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी। अब इस अटूट जिद और अनुशासन का फल मिलने का समय आ गया था। वो पल जब सालों की मेहनत एक शानदार जीत में बदलने वाली थी। और नतीजा था पास, एक छोटा सा शब्द जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। रिजल्ट देखते ही वो इतनी जोर से चीखीं कि उनके परिवार वालों को लगा कि वो शायद फिर से फेल हो गई हैं। लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और खुशी से चिल्लाकर कहा, सीए सुरभि गांधी, तो वो पल उनकी और उनके परिवार की जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सीए बनना मंजिल थी ही नहीं, ये तो एक नए सफर की शुरुआत थी। एक साधारण लड़की से असाधारण बनने का सफर। जब सुरभि ने अपनी ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की,
तो वो वायरल हो गई। उनके एक वीडियो को इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। लोग ये देखकर हैरान थे कि कोई सीए जैसी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ योगा, पब्लिक स्पीकिंग, इवेंट होस्टिंग, मतलब इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर सकता है। इसका राज उनकी एक्स्ट्रा फिलॉसफी में छिपा है। उनका मानना है कि अगर असाधारण बनना है तो साधारण लोगों से कुछ तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा। और ये फिलॉसफी काम कैसे करती है? जहां ज्यादातर लोग एग्जाम के बाद नेटफ्लिक्स देखते या घूमने चले जाते, वहीं सुरभि उस समय का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने, कंटेंट बनाने या पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने में करती थीं। बस यही वो एक्स्ट्रा था जिसने उन्हें बाकियों से एकदम अलग बना दिया। और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने सीए बनने के बाद कोई टिपिकल कॉर्पोरेट नौकरी नहीं चुनी। उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को योगा सिखाया, नेशनल टीवी पर योगा सेशन होस्ट किया, अपना खुद का वेलनेस ब्रांड प्रोफेरो लॉन्च किया, एक पॉडकास्ट शुरू किया जिसका नाम है अनस्टॉपेबल विद सुरभि, और दुबई में इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की। सुरभि की कहानी से एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। वो कहती हैं, फेलियर का टैग हमेशा हमेशा फट्टू के टैग से बेहतर रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोशिश करके हार जाना डर के मारे कोशिश ही ना करने से लाख गुना बेहतर है। तो सुरभि की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक नेगेटिव टिप्पणी को प्रेरणा में और एक असफलता को सफलता की सीढ़ी में बदला जा सकता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि किसी की जिद उसे कहाँ तक पहुंचा सकती है।